हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज राजस्थान 13 फरवरी 2026 को करंट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और आपको टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको जी के आर एन बिश्नोई टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल के लिए जी के आर एन बिश्नोई, इससे आप टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार है जो करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने लाए जा सकेंगे। तो यहाँ पर देखो, 11 फरवरी को राजस्थान बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया था? तो दिया कुमार ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 फरवरी को राजस्थान बजट 2025-26 है, वो दिया कुमारी ने प्रस्तुत किया गया था। और यहाँ पर इसमें बताया गया है कि अमृत 2.0 के तहत 3 लाख पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। यानी अमृत जल 2.0 के तहत राजस्थान के अंदर 3 लाख पेयजल कनेक्शन है वो दिए जाएंगे। और सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को 90% कमी लाने के लिए का लक्ष्य है वो 2047 तक निर्धारित किया गया। यानी वर्ष 2047 तक राजस्थान के अंदर जो सड़क दुर्घटना की मृत्यु दर है वो 90% निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं को निर्बाध और समयबद्ध आयोजन के लिए एनटीए की तर्ज पर आरएसटीए की स्थापना की गई। यानी प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं को निर्बाध और समयबद्ध करवाने के लिए एनटीए के तर्ज पर राजस्थान के अंदर आरएसटीए की स्थापना की जाएगी। और झुंझुनू में आयोजित पैरा थ्रोबॉल राष्ट्रीय महासंघ कप 2026 महिला वर्ग के फाइनल में झारखंड ने राजस्थान को हराया गया था। और भी बजट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 लाख राशि का ऋण दिया जाएगा। यानी उप मुख्यमंत्री दिया कुमार ने कहा था कि युवा है वो रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने। तो यहाँ पर इनको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत है वो 10 लाख रुपए की राशि तक का ऋण दिया जाएगा और इसमें 30,000 युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। यानी इस वर्ष वित्त वर्ष 2026-27 में राजस्थान के 30,000 युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। और ये योजना है वो 12 जनवरी 2026 से शुरू हुई थी। 12 जनवरी 2026 से इसमें आयु है 18 से 45 वर्ष तक। आयु आपकी हो जाएगी 18 से 45 वर्ष तक। इसमें अलग अलग है, अगर कोई भी युवा अगर 18 कक्षा 8 से 10वीं तक पढ़ा हुआ है तो उसमें सेवा और व्यापार के लिए 3.5 लाख का ऋण दिया जाएगा। और विनिर्माण क्षेत्र के अंदर 7.5 लाख का ऋण दिया जाएगा। इसके अंदर 35,000 रुपये आपकी है वो मार्जिन मनी दी जाएगी। 35,000 रुपये है वो मार्जिन मनी दी जाएगी। और अगर युवा स्नातक आईटीआई और उच्च शिक्षा प्राप्त है तो सेवा और व्यापार के अंदर 5 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। और विनिर्माण क्षेत्र के अंदर 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसके अंदर मार्जिन मनी है वो हो जाएगी आपके 50,000 रुपये। राजस्थान में 30 करोड़ की लागत से अजमेर भरतपुर और कोटा के अंदर टेक्नो हब स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान के अंदर है वो 30 करोड़ रुपए की लागत से है वो अजमेर भरतपुर और कोटा के अंदर टेक्नो हब स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग स्थापित किए जाएंगे। और प्रदेश के अंदर रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के अंदर रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित है वो किए जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है कि बालिकाओं में आत्मरक्षा एवं स्वाभिमान की भावना विकसित करना। और स्थापना राज्य के अंदर 300 से अधिक के महाविद्यालयों के अंदर। यानी रानी लक्ष्मीबाई केंद्र है ये बालिकाओं को आत्मरक्षा और स्वाभिमान की भावना विकसित करने के लिए है। और राज्य के 300 महाविद्यालयों के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। प्रशिक्षण है वो 15,000 छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया है। और वित्त वर्ष 2026-27 के अंदर है वो 25,000 छात्राओं को प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा। बजट 2026-27 में घोषित राज्य सर्वे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना साकार करना। राज सवेरा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज सवेरा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है आपके राज सवेरा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करना। और इसके तहत क्या है कि प्रत्येक जिला चिकित्सालयों पर विशेष नशा मुक्त वार्ड स्थापित किए जाएंगे। यानी प्रत्येक जिला अस्पताल है वहाँ पर है जो नशा मुक्त वार्ड स्थापित किया जाएगा। और भगवान बिरसा मुंडा की
शोध पीठ की स्थापना है कोटा विश्वविद्यालय में की जाएगी। भगवान बिरसा मुंडा है, भगवान बिरसा मुंडा की जो शोध पीठ की स्थापना है वो कोटा विश्वविद्यालय में की जाएगी। कोटा विश्वविद्यालय के अंदर जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के अंदर है वो भगवान बिरसा मुंडा की शोध। और इरशाद प्रदेश में मेधावी विद्यार्थियों के लिए टैबलेट लैपटॉप खरीदने हेतु अधिकतम 20,000 रुपये की राशि है वो ई वाउचर के माध्यम से दी जाएगी। यानी अब प्रदेश के अंदर मेधावी विद्यार्थी है कक्षा 10 और 11-12 में पढ़ने वाले, जिनको पहले सरकार थी वो टैबलेट वितरण करती थी, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं करेगी। इस बार सरकार ने कहा है कि मैं अब भाई आपके अकाउंट के अंदर हम 20,000 रुपये है वो डाल देंगे, अब आपके जो चाहे वो जैसा टैबलेट या लैपटॉप है वो ला सकते हैं। और उस 2025 में साइबर सुरक्षा को प्रभावी मॉडल के रूप में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर रहा था। और दिल्ली कैंट में आयोजित गणतंत्र दिवस शिविर के अंदर RDC 2026 में राजस्थान NCC निदेशालय 7वें स्थान पर रहा था। और जनवरी 2026 तक प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना को क्रियान्वित में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर रहा। राजस्थान देश में 5वें स्थान पर रहा था। और PM विश्वकर्मा योजना ऋण वितरण के अंदर राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर रहा। रुद्र शक्ति 2026 का आयोजन है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया जाएगा। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया जाएगा। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर नई डिजिटल सुविधा निस्तारी शिकायतों के लिए ATR व्हाट्सएप पर आएंगे। और टूंकाली पहाड़ी जालौर के अंदर बीरमदेव का अष्ट धातु निर्मित 18 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और दिव्यांग पर्यटकों के लिए विशेष वाहन संचालन करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व रणथंभौर बन गया है। और शारीरिक शिक्षा और खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर अजीत सिंह को राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया था। तो ये थी आज की मुख्य करंट 13 फरवरी 2026 को। तो इसी प्रकार इस अपने चैनल से जुड़े रहिए और हर दिन है वो करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।